तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जीन पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, DSSS दीजिए, ठीक है, प्राइमरी टीचर का कोई भी मतलब एग्ज़ाम दीजिए, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो CDP के लिए हमने जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप CDP सी टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी, यूपी टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी, और जो है CDP अगर आप DSSS के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर विजिट करिए चैनल पर। और जो है अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, सारे प्लेलिस्ट जो है चेक करिए, सभी वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे का देखिए, इन्होंने जो है संज्ञानवादी सिद्धांत दिया था। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो है जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और सहयोगी इनका नहीं पूछा जाता है, तो इसको जो है नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इनका सहयोगी थे बारबेल इनहेल्टर। ठीक है, इनहेल्टर थे, इन्होंने जो है इनके प्रयोग में जो है इनकी मदद की थी। ठीक है, अब जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत देखिए होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो है जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, विकास प्रारंभ होता है। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जीन पियाजे ने बताया कि विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, लेकिन संज्ञान जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अब देखिए, विकास तो हमेशा जब तक पैदा होता है मनुष्य, उसके बाद से ही विकास जो है चालू हो जाता है, और जो है जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो संज्ञान होता है वह जो है शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि विकास कहाँ से कब से प्रारंभ होता है, तो विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन संज्ञान जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जो है मतलब यहाँ जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, एक जो है एक शब्द जीन पियाजे ने दिया था, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा देखिए, जो भी बालक होता है, जैसे कोई भी वह जो है चित्र के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में जो एक फ़ोटो बन जाता है उस चीज़ को लेकर। जैसे मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, तो पेन जो है उसके दिमाग में एक फ़ोटो टाइप का बन गया कि पेन ऐसा होता है, इससे लिखा जाता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग सबसे पहले जो है जीन पियाजे ने किया था। ये जो है बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बहुत बार रिपीट किया गया कि स्कीमा का प्रयोग, इसमें स्कीमा शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो ये जो है जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है कि जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझा है। ठीक है, यानी कि जो मानव का विकास होता है वो जो है 4 अवस्थाओं में होता है। जो है चारों अवस्थाओं को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अवस्था है देखिए, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी कि अपनी संवेदनाओं मतलब कि उसे छू कर, टच करके, फील करके जो है छूता है बालक। ठीक है, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बालक जो है कौन सा अवस्था में देखकर, सुनकर या स्पर्श करके या गंध के द्वारा सीखता है, तो ये जो है संवेदी पेशी अवस्था में सीखता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था जो है कितने वर्ष तक होता है, तो ये जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है। यानी कि बालक जब जन्म लेता है उसके जो है 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। ठीक है, 0 से 2 साल तक जो है अपने शिशु जो है अपने हाथ पैरों को चलाना अच्छे तरह से सीख जाता है, और जो है शब्दों को बोलना धीरे धीरे जो है सीखता है। उसके बाद अगली अवस्था है देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही लिखा जाता है। ये जो है 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। अब देखिए, इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है,
यानी कि जो बालक होता है वह जो है जब इस अवस्था में आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है, तो वो बालक क्या करता है दूसरों के संपर्क से, जैसे दूसरे जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे बेटा पापा बोलो तो वह जो है पापा बोलेगा, यानी दूसरे का अनुकरण करके, अनुकरण मतलब दूसरे का नकल करके। आप बोलेंगे बेटा मम्मी बोलो तो वह जो है मम्मी बोलेगा, ठीक है। और खिलौने के माध्यम से वह जो है सीखता है, खिलौने को जो है खेलता है उसको, ठीक है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो 2 से 7 वर्ष का बालक होता है वो जो गिनती गिनना सीख जाता है, रंगों को पहचानना सीख जाता है, हल्की भारी वस्तु में जो है वजन वो मतलब फर्क करना सीख जाता है कि कौन सी वस्तु जो है हल्की है, कौन सी वस्तु जो है भारी होगी। और माता पिता की आज्ञा मानना, जैसे पूछा जाता है ना बालक से कि बेटा आपका क्या नाम है, तो बालक बताता है कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो पूछने पर नाम भी बताता है, घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाओं को पढ़ना है, तो ये जो है तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होता है, तो ये जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच में होता है, ठीक है। इसमें जो है वैचारिक अवस्था भी होता है, यानी कि विचार करना बालक सीखता है, और चिंतन की तैयारी का काल, यानी कि चिंतन करना धीरे धीरे जो है प्रारंभ कर देता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो चीज़ें वह सीखता देखता है या जिन चीज़ों को वह जो है महसूस कर सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में वह सोचता है। वह नहीं जानता कि भगवान क्या होते हैं, क्योंकि उसने भगवान को कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में वह जो है नहीं अच्छे से जान पाता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें देख सके, जो चीज़ें टच कर सके, उनके बारे में वह जो है सोचना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 वस्तुओं में तुलना करना बालक कौन सी अवस्था में सीखता है, तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर आप जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी आप जो है प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है चौथी अवस्था आती है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका जो है 12 से 15 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। अब मूर्त क्या है, तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमने क्या देखा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें बालक जो है देख सकता है, उसको फील कर सकता है, उसको टच कर सकता है, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन औपचारिक अवस्था में मूर्त के साथ साथ जो है अमूर्त यानी कि जिन चीज़ों के बारे में वह नहीं जानता, जैसे अगर अब उसको बताएंगे कि देखिए बेटा भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा करनी चाहिए, इससे जो है बुद्धि आती है, इससे जो है ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो वह जो है मतलब भगवान को तो जानता नहीं, लेकिन उसमें जो है एक धीरे धीरे जो है विश्वास पैदा हो जाता है कि भगवान भी होते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों के बारे में वह जो है नहीं जानता या जिन चीज़ों के बारे में नहीं देखा होता, उसके बारे में भी जो है चिंतन करना वह जो है सीख जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। वह जो है इस अवस्था में तर्क लगाना भी सीख जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अवस्था है, देखिए इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि, ठीक है, मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है चारों अवस्था हैं जीन पियाजे के, इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है, तो शिक्षा में देखिए इन्होंने जीन पियाजे ने शिक्षा में जो बाल केंद्रीय शिक्षा पर अधिक बल दिया, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी है सबसे महत्वपूर्ण जो है बालक ही है, बालक को ही ध्यान में रखकर उसे जो है पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। यानी कि शिक्षा के बारे में ये कहते हैं कि बालकों
की समस्या, बालकों को जो भी समस्याएं हैं क्लास में, कक्षा में, उनको जो है उनका जो है निदान करना चाहिए और बालकों को एक उचित वातावरण देना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है। देखिए अभी हमने आपको बताया ना कि स्कीमा का प्रयोग जो है, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की को स्कीमा की भांति बताया है। ठीक है, यानी बुद्धि में आप जो भी चीज़ें सोचते हैं वो एक स्कीमा की भांति जो है आपके मेमोरी में सेव रहती है। इसी को जो है स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जीन पियाजे ने ही किया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और मानसिक संरचना के व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा तो समझ में आ गया, ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये जो है जीन पियाजे के बारे में है। बाकी इससे पहले हमने जो बहुत सारे आपको जो है सीडीपी के जो भी क्वेश्चन थे, जैसे जो भी प्रयोग हुए थे, जैसे पावलोव के प्रयोग जो है और थॉर्नडाइक के प्रयोग, ये सब चीज़ें जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सीडीपी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप चाहे तो इसका जो है नोट्स भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा लिखना है नहीं, बस जितना लिखे हैं उतना लिख लीजिए और इसको जो है 1-2 बार पढ़कर समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है, अगर जीन पियाजे से क्वेश्चन आएगा तो वो जो है इसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।